नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा अयादी संधि के नियम और महत्वपूर्ण उदाहरण जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करें। ठीक है, कक्षा 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाओं में तो ये पूछे ही जाते हैं, लेकिन हम एक और टारगेट लेकर चल रहे हैं, वो है हमारा एमपीएसआई का। एमपीएसआई की जो एग्ज़ाम है उसमें हिंदी विशेष रूप से 70 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। तो जो ये संधियाँ समास जितने भी टॉपिक है ये उसमें शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं सबसे पहले हम नियम से। ठीक है, आपको नियम याद करना है। यदि आप एक बार अच्छे से नियम याद कर लेंगे तो कोई सी भी संधि आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अयादी संधि पढ़ेंगे। इसके पहले वाले जो स्वर संधि के भेद हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप वहां जाकर भी वीडियो देख सकते हैं यदि आपने वीडियो मिस कर दिया है तो। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि ए आई ओ औ यदि ए आई ओ औ से आगे कोई भिन्न स्वर, भिन्न मतलब होता है अलग, ठीक है, यदि ए आई ओ औ से आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का आय। ठीक है, नियम आपको ध्यान रखना है, नियम से ही काम चलेगा दोस्तों। ए का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ए का ये आय हो जाएगा। ठीक है, और आई का आय हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। और उसके बाद में जो औ है, औ का हो जाएगा आओ। ठीक है, और ओ का हो जाता है औ। ये नियम है किसका, वृद्ध जो अयादी संधि है, ये नियम है दोस्तों अयादी संधि का। ठीक है, अब अयादी संधि का जो ये नियम है ये मैं आपको एक बार और अच्छे से बता दूं। ए आई ओ औ से आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का आई और आई का आई, औ का आओ और ओ का औ हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण नियम और उदाहरण सहित वो भी। ठीक है, ने प्लस अन, ये है नयन। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये ए शामिल है इस ने में। ठीक है, और आ, ये अन में ये आ दे रखा है, ये शामिल है। तो ए और आ इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो भिन्न स्वर आया। ठीक है ना, ए के बाद में भिन्न स्वर क्या आया, आ आया। ठीक है ना, तो वो क्या बन गया, आई बन गया। तो ने धन अन नयन, जैसा कि हमने नियम में क्या पढ़ा था कि यदि ए आई ओ औ से आगे कोई भी भिन्न स्वर आता है तो इस ए का क्या बन जाता है, आई बन जाता है। ठीक है, आपको यहां ध्यान रखना है। जैसे ने धन अन तो नयन, इसमें ए प्लस आ, ठीक है, ये शामिल है तो इसका क्या बन गया, आई बन गया। इसी प्रकार से अगला उदाहरण, गय धन अक, गायक। अब जो गायक की हमने संधि विच्छेद करी, ठीक है, तो उसका क्या बना, गय धन अक, गायक। अब इसमें क्या शामिल है तो आप ध्यान रखेंगे ये आई शामिल है। ठीक है, ये गए इसमें आई की मात्रा लगी तो आई शामिल है, और उसके बाद में भिन्न स्वर क्या आया, आ। ठीक है, तो ये ए आय धन आ, तो इसका क्या बन गया, आय बन गया। क्या बन गया, आय। ठीक है, आपको ध्यान रखना है और हलंत तो लगाना ही है। तो गय धन अक, गायक। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट उदाहरण क्या है दोस्तों, ध्यान रखें आप सभी, पो धन अन। ठीक है ना, पो धन अन, पवन, पवन का हमने संधि विच्छेद करा तो इस तरह से होगा पो धन अन। इसमें क्या है, ओ और आ। ठीक है, पा में ओ की मात्रा है तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इसमें ओ शामिल है। ठीक है, और भिन्न स्वर क्या है, इसमें आ आया। ठीक है, तो पौधन अन पवन, तो इसमें ओ और आ दोनों को मिलाया तो क्या हुआ है, औ हो गया, पवन। ठीक है, पवन, तो इसमें औ है, तो आपको ध्यान रखना अच्छे से। अब इसके बाद में जो अगला उदाहरण है दोस्तों उस पर भी आप गौर करें कि जो अगला उदाहरण है वो आपको क्या समझाना चाह रहा है। देखें आप, अगला उदाहरण है दोस्तों हमारा औ और आ। ठीक है, तो उसको मिलाते हैं तो क्या बनता है, आव बनता है। जैसे पावन है, अगर पावन शब्द आ गया, इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो उसका होगा पौ धन अन। अब जो ये पौ दे रखा है इसमें औ की मात्रा है, कौन सी मात्रा है, औ की मात्रा है। और संधि का जो नियम क्या है कि ए आई ओ औ। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो उसका क्या हो जाता है, आपको ध्यान रखना है कि औ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर औ है तो यहाँ पर क्या बन गया, आव हो गया। ठीक है, पौ धन अन तो पावन। इसी प्रकार से औ धन ई तो उसका बन गया आवी। तो नौ धन इक, नाविक। नाविक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, नौ धन इक। अब जो ये नौ दे रखा है इसमें औ की मात्रा है, इसलिए क्या बन गया यहाँ पर, ये देखें, नौ धन एक, ये ओ की मात्रा है। ठीक है, औ आया
और भिन्न स्वर क्या है, ई है भिन्न स्वर। जैसे ये नवधन इक, तो इसमें औ शामिल है और ये भिन्न स्वर ई है। तो नाविक, नाविक की जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो नवधन इक। ठीक है, आपको नियम याद रखना। इसी प्रकार से औ धन उ, तो उसका बनता है आवु। अब भाव धन उक, भावुक। अब भावुक में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे अयादी संधि है। ठीक है, एक बार और नियम अच्छे से सुन लें आप, ताकि समझ में आ जाए आसानी से आपको। यदि ए आई ओ औ से आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का तो अय हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा, औ का आव हो जाएगा। अगर औ की मात्रा वाला आता है तो आप ध्यान रखना कि आव हो जाएगा, और ओ आता है तो ओ का औ हो जाता है। यही नियम है अयादी संधि का। ठीक है दोस्तों, अब आप अयादी संधि की जो परिभाषा है वो अच्छे से समझें, क्योंकि आपको परिभाषा भी लिखना होता है, एक ही बार में सारा काम तमाम हो जाएगा। जैसे परिभाषा के तौर पर आपको लिखना है, ए आई ओ औ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तब ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर औ, और आई के स्थान पर आए एवं औ के स्थान पर आव हो जाता है। इसे ही अयादी स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है परिभाषा में आपको, कि ए आई ओ औ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तब ए के स्थान पर आए और ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। इसे ही अयादी स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे उदाहरण मैंने अभी आपको बताया था, उदाहरण जैसे नयन, ने धन अन नयन, गायक, गय धन अक गायक, पवन, पौ धन अन पवन, और उसके बाद में पावन, पौ धन अन, तो पावन। ये पवन और पावन दोनों में अयादी संधि है दोस्तों। ठीक है, और ये नियम आपको याद रखने अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद में नाविक, नवधन एक नाविक, और भावुक, भवधन उक भावुक। ये क्या है, अयादी संधि। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।